नमस्कार, पैम्फलेट में आपका स्वागत है। तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर खींचातानी चल रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। 10 मार्च को यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में डीएमके सरकार को डिसऑनेस्ट, अनडेमोक्रेटिक और अनसिविलाइज्ड कहा। ये वीडियो देखिए। They are dishonest, my dear friends. They are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. इस बयान के बाद डीएमके सांसद भड़क गए, संसद के अंदर बाहर हंगामा काटा। डीएमके एमपी कनिमोझी करुणानिधि संसद में एक प्रिविलेज मोशन भी लेकर आई। अपने ट्वीट में कनिमोझी ने इसे तमिलनाडु और उसके लोगों का अपमान बताया। Very pained and hurt that the minister, in his reply in parliament today, has called the members of parliament, the Tamil Nadu government and the people of Tamil Nadu uncivilized. कनिमोझी के मुताबिक यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के लोगों का अपमान किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने डायरेक्टली यह आरोप भी लगाया है। लेकिन हमने आपको यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के बयान शुरुआत में ही दिखाया था। क्या आपको उसको देख के ये लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान यहाँ तमिलनाडु या तमिलनाडु के लोगों का अपमान कर रहे हैं? They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. यहाँ पे उन्होंने डीएमके सांसद या तमिलनाडु की डीएमके सरकार को अनडेमोक्रेटिक और अनसिविलाइज्ड बताया है, तो फिर तमिलनाडु के लोगों का अपमान कैसे हुआ? अब एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि डीएमके सरकार तमिलनाडु के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए उनका अपमान तमिलनाडु के लोगों का अपमान है। लेकिन फिर इसी लॉजिक से तो खुद एमके स्टालिन और उनके बेटे ने कई बार पीएम नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक बातें बोली हैं, जैसे कि वसूल राजा या फिर 28 पैसा मोदी। क्या फिर इन बयानों पर यह नहीं कहा जाना चाहिए कि स्टालिन और उनके बेटे ने पूरे देश का अपमान किया है? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को डीएमके सरकार के लिए ये शब्द क्यों कहने पड़ गए? इसकी वजह भी एनईपी ही है। आपको बता दूं, बीते कुछ समय से तमिलनाडु सरकार और भारत सरकार के बीच पीएम श्री स्कीम पर काफी विवाद हुआ है। दरअसल पीएम श्री स्कीम एनईपी के अंतर्गत देश के 14,500 स्कूल्स को डेवलप करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एमओयू साइन करना पड़ता है। अब खबरों के मुताबिक पहले डीएमके सरकार एमओयू साइन करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन बाद में स्टालिन की सरकार ने यू टर्न ले लिया। मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी यही आरोप लगा रहे थे। इसके बाद सीएम स्टालिन भी भड़क उठे और उन्होंने यूनियन मिनिस्टर को एरोगेंट और उन्हें जुबान पर लगाम लगाने की बात कही। एक तरीके से स्टालिन और उनकी बहन इस मामले में एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। शायद ये भी कारण हो सकता है कि डीएमके नेता धर्मेंद्र प्रधान के कमेंट्स से तमिलों की बेइज्जती वाले मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी हम एनईपी 2020 के मुद्दे पर डीएमके की राजनीति को एक्सपोज कर चुके हैं। आपको बता दूं, एनईपी की 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर तमिलनाडु सरकार और डीएमके जम के विरोध कर रहे हैं कि हिंदी थोपी जा रही है। अब फैक्ट्स क्या है मैं आपको बताता हूं। 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत छात्रों को 3 भाषाएं सीखने का विकल्प मिलेगा, लेकिन कोई भाषा अनिवार्य नहीं होगी। एनईपी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में साफ लिखा है कि किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। अब इतना प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद डीएमके जब यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की डिसऑनेस्टी वाले बात पर ऑफेंड होती है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।